हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज के यूपीएसआई में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, जो कि जून 2014 में फ्लैगशिप नामक प्रोजेक्ट था, उसके द्वारा ये शुरू किया गया, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए लगे थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये था खेत बचाओ आंदोलन, जो कि ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश फैला हुआ है। तो ये समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना फैला हुआ है? फ्रेंड इसका राइट आंसर है 12 समुद्री मील। तो चलिए शुरू अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन बनी? तो फ्रेंड इसका आंसर है एनी बेसेंट, जो कि वर्ष 1917 में मद्रास में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई, जिसकी पहली जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो फ्रेंड इसका आंसर है फोर्स 1। फोर्स 1 एक विशिष्ट कमांडो बल होता है जिसका गठन 2010 में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन को जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था? तो फ्रेंड ये था क्रिकेट के, जिनका 3 मार्च 2016 को ब्लड कैंसर के कारण का निधन हो गया था, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे, एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए क्या सीमा थी? 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1.5 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? 10, 7, 13, 15। तो फ्रेंड इसका आंसर है 13। इसका आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है क्लोरीन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है क्लोरीन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? पहला है दंड प्रक्रिया संहिता, दूसरा शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, तीसरा है फौजदारी कानून, चौथा है भारतीय दंड संहिता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। इसमें समवर्ती सूची दिया गया है, तो ये सूची किस में आता है? सूची ये 7वीं अनुसूची में आता है। ये 3 प्रकार की सूची होती है, एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये 3 सूचियाँ होती हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हैं। बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय के लिए किए जा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहला है डिफ़ॉल्ट मध्यस्थता, परिपक्वता मध्यस्थता, तीसरा चल निधि मध्यस्थता, डी है मान मध्यस्थता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है चल निधि मध्यस्थता। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है अफ्रीका। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। तो फ्रेंड ये जो अफ्रीका है ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान यहाँ पे मिलती है। और किम्बर्ली है ये इसे हीरे का नगर कहा जाता है और जोहान्सबर्ग को सोने का नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? पहला है ताजमहल, दूसरा है बीरबल का महल, तीसरा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, डी है बुलंद दरवाज़ा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना और चौथा है इंद्रधनुष योजना। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को समिति कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है संवैधानिक उपचार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है समानता का अधिकार, डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार ये भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो फ्रेंड पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबंदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को में सूचीबद्ध किया गया है। पहला है समवर्ती सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा राज्य सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधे के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है जैविक विविधता, दूसरा है पर्यावरण और वन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है वन्यजीव संरक्षण। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है डी, वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव जो संरक्षण है वो 1972 को देश के वन्य जीवों और जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। वन्य जीव जो होते हैं उनकी तस्करी रोकने के लिए, अवैध शिकार रोकने के लिए इसका नियंत्रित करने के लिए इसको बनाया गया था। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डाटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। पहला है साइबर युद्ध, दूसरा क्लाउड प्लेटफॉर्म, तीसरा हैकिंग, चौथा है वस्तु अंतर्जाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है डी, वस्तु अंतर्जाल। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? पहला है पंचायत समितियां, दूसरा है जिले, तीसरे हैं ग्राम सभाएं, चौथे हैं ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो भाग 9 से लिया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, और 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसे जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि चलाने वाली है? पहला है फ्रांस, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ब्रांड की परिभाषा क्या है? पहला है ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, दूसरा है एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज, तीसरा है पैसे सहित सभी तरह की संपत्ति संबंधी दस्तावेज, चौथा है संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? पहला है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है जन निर्वाचित प्रत्याशी, तीसरा है एकल गैर हस्तांतरणीय मत, चौथा है संपूर्ण मतदान। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है फर्स्ट, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं? पहला राजस्थान, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है मेघालय। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? पहला है 1950, दूसरा है 1947, तीसरा है 1955, चौथा है 1948। तो फ्रेंड ये पहले तो ये जून 1893 में इंग्लैंड में इसकी पहली बार ओवन सिविल सर्विस परीक्षा का इसमें ये आयोजित किया गया था, जिसमें जो टॉप 10 भारतीय इंपीरियल पुलिस थे उसका भर्ती किया गया था। फिर जब स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद 1948 में ये भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो गया डी, 1948। चलती हैं अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में माना जाता है? पहला है भारत में श्वेत क्रांति, बी है भारत में क्रांति, सी है भारत के संविधान, डी भारत में हरित क्रांति। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है भारत में हरित क्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो फ्रेंड ये थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए पहला है इसमें MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की थी। दूसरा है परमानंद काटरा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की थी कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। तीसरा है लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की थी। और चौथा है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणामस्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है
सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरकार महिला और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है या भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ आता है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो पहला है इसका 1974, 1950, 1947, 1992। फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1992। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें एक यातायात प्रतीक दिया गया है जिसका मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है पैदल यात्री वर्जित, दूसरा है क्रॉसिंग वर्जित, तीसरा है बुजुर्ग लोग वर्जित, चौथा है संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित। तो इस प्रतीक का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है पैदल यात्री वर्जित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से को जवाबदेही है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है सांसद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होता है? पहला है वोट करने का कर्तव्य, दूसरा है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, तीसरा है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, चौथा है करों का भुगतान करने का कर्तव्य। फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार ITI अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है? पहला है 1 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 2 दिन, चौथा है 5 दिन। फ्रेंड इसका राइट आंसर है 2 दिन। इन्हें 2 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से RTI को जवाब देना जरूरी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।